अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आज एक समूह के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि ये समूह कैसे आ रही है और इसका तलीमी अदारों से क्या ताल्लुक है। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई वबा और ऐसी मामलात हुए समूह के जैसे, तो तलीमी अदारों को सबसे पहले शिकार बनाया गया। तो मैं आज इसी व्लॉग में इसकी मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। इस व्लॉग को आपने आखिर तक देखना है। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या तालीमी अदारे समूह का वजह बन रहे हैं? क्या तालीमी अदारे समूह पैदा कर रहे हैं? क्या तालीमी अदारे धुआं छोड़ते हैं? तो फिर इन तालीमी अदारों को बंद करना बनता है। अगर नहीं तो फिर उन चीज़ों को बंद करें जिनसे ये आलूदगी या धुआं पैदा हो रहा है, जैसे कारखाने, जैसे आपकी सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, जैसे भट्ठे, जैसे बाक़ियात को आग लगाना या कूड़े को आग लगाना, जिसमें आपके मुलाज़िम भी कूड़े को आग लगाते हैं। इन चीज़ों को बंद करें जिससे आलूदगी पैदा हो रही है। फिर क्योंकि दुनिया में आज भी दूसरा नंबर लाहौर का समूह में दूसरे नंबर पर है कि क्योंकि इंडिया के नज़दीक वो उसके मामलात हैं, तो इंडिया में क्योंकि बाक़ियात और चीज़ों को आग लगाई जाती है, जब ये हवा में हवा रुकती है, नमी पैदा होती है, तो इन चीज़ों की वजह से हवा जब रुख करती है पाकिस्तान का, तो वो वहाँ का जो धुआं है, जो आलूदगी है, वो पाकिस्तान में लाती है और जिस वजह से लाहौर शहर में आलूदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे ऐसे समझिए कि ऐसे लगता है जैसे धुंध आ गई है। तो वहाँ के सबसे पहले तो स्कूलों को बंद किया गया है। फिर लाहौर पंजाब का जो लाहौर डिवीज़न है, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ठीक है, इस तरह के जो डिवीज़न है, उनके जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, टेक्निकल कॉलेज हैं, उन्हें बंद किया गया। मेरी गवर्नमेंट से ये चंद बातें हैं, मैं वो करना चाह रहा हूँ कि जब भी इस पाकिस्तान में कोई वबा या कोई भी ऐसी चीज़ पैदा हुई, तो आपने तालीमी अदारे बंद किए जिनका तालीमी अदारों से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। 365 दिन तकरीबन साल में बनते हैं, जिसमें गर्मियों की 3 माह की छुट्टियां हैं, समूह की छुट्टियां आ गई, फिर सर्दियों की छुट्टियां आ गई, फिर धुंध की वजह से जो छुट्टियां आती हैं। मुझे ये बताएं कि फिर बच्चे ने पढ़ना क्या है? फिर आप कहते हैं कि सरकारी स्कूल नताइज नहीं दे रहे। आपने गरीब बंदे से उसके बच्चे की बुनियादी तालीम, रियासत एक माँ है जिसका बुनियादी हक है कि तालीम और सेहत देना, आपने उसके बच्चे से बुनियादी तालीम का हक छीन लिया, प्राइमरी स्कूल प्राइवेट कर दिए, फिर सेहत का हक छीन रहे हैं रूरल हेल्थ और बुनियादी मरकज को प्राइवेट करके। गरीब बंदा तो फिर पत्नी कहाँ जाएगा? मर ही जाएगा। आप मुझे बताएं कि गरीब बंदा बच्चे को तालीम दिलवाए या उसको 2 वक्त की रोटी? मेरे ख्याल में तो 2 वक्त की रोटी वो मुनासिब समझेगा, तालीम तो नहीं दिलवाएगा। और आप भी यही चाहते हैं कि किसी को शऊर ना आए, कोई तालीम हासिल ना कर पाए। ऑनलाइन तो कोई काम ही नहीं बनता कि बच्चे को चले कुछ चंद दिन समझ आती है, लेकिन ये तो नहीं कि महीनों आप ऑनलाइन पे लगा रहे। तो इस तरह बच्चे लागर हो रहे हैं, उनमें आलसी पैदा हो रही है, वो बदअखलाक हो रहे हैं, वो बदतमीज हो रहे हैं, उनमें तरबियत की कमी हो रही है। अगर इसी तरह आप स्कूलों को शिकार बनाते रहेंगे, निशाना बनाते रहेंगे, तो ये मामला ज़ाहिर सी बात है कि बच्चे इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। वो फिर पूरी दिन मोबाइलों में टिकटॉक या रील देखते गुजार देंगे। काम ना वो काम के रहेंगे, ना काज के रहेंगे, ना उनमें कोई हुनर है, ना तालीम होगी। आपको चाहिए कि आप इन सरकारी कॉलेजों स्कूलों में टेक्निकल चीज़ें लाएं, आईटी की शोबे लाएं, जिसमें ग्राफ डिजाइनिंग हो और वीडियो एडिट हो, इस तरह के जितने शोबे जात हैं वो लाएं, ताकि वो 3-3, 6-6 माह के बच्चे साथ पढ़ाई के वो कोर्स करें, सीखें, ताकि उनमें टेक्निकल चीजें हैं। आप वो करने की बजाय कुछ स्कूल प्राइवेट कर रहे हैं और जो है उनमें छुट्टियां दिला देते हैं। ये तो कोई तरीका कार नहीं है कि आप फिर बाद में कहें कि आपको सरकारी स्कूलों से नतीजे या नताइज अच्छे नहीं मिलते। ऐसे तो कभी भी नहीं मिलेंगे। तो खुदारा हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि मुझे अफसोस होता है इन चीज़ों से। ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे ये बच्चे हैं, आगे आने वाली जो नस्ल है, हमें उनकी फ़िक्र है। आपको नहीं है, लेकिन हमें तो है ना। तो मैं आज ज़ाती तौर पर इस व्लॉग में ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा अपनी पॉलिसियों पर गौर करें। जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उन्हें इन पॉलिसियों पर गौर करना चाहिए। ऐसा ना करें। आप जब भी कोई बात आती है, तो सबसे पहले आप तालीमी अदारों को निशाना बनाते हैं और उन्हें बंद कर देते हैं, जिनका दूर-दूर तक उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ऐसा ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस वीडियो
کی وجہ سے یا اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ یقیناً اپنی پالیسیوں پر غور کریں گے اور یقیناً آپ اس پہ توجہ دیں گے. جو اسموک کی وجہ بنتے ہیں انہیں کچھ ٹائم کے لیے بند کریں، یا انہیں جو زہریلے ذرات یا آلودگی کی وجہ بن رہے ہیں انہیں جرمانے کریں، انہیں جیل بھیجیں، لیکن تعلیمی اداروں کو نقصان نہ پہنچائیں، ان بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں.